A line on the previous page was, money troubles did not press on him. Had he so wished, he could have strolled into the thoroughfares of light and noise. So what is he saying? He says अगर इसको पैसों का प्रॉब्लम होता तो ये डेफिनेटली उधर दूसरी साइड से होता, इस पार्क के दूसरे साइड से होता, वहाँ से जहाँ से ट्रैफिक है और लाइट्स और नॉइज़ में होता ये, and taken his place among the jostling ranks of those who enjoyed prosperity or struggled for it. तो ये बोलता है कि ये दूसरे साइड से होता, वहाँ से वहाँ पर ही लोगों के साथ धक्के खा रहा होता और एंजॉय कर रहा होता अपनी प्रॉस्पेरिटी और स्ट्रगल जो करनी पड़ती है इंसान को प्रॉस्पेरिटी को हासिल करने के लिए. प्रॉस्पेरिटी मीन्स तरक्की को हासिल करने के लिए, फिर वो वही से होता. He had failed in a more subtle ambition, and for the moment he was heartsore and disillusioned. लेकिन ये उस चीज़ के लिए नहीं था, ये जिस मोर एक दूसरे एम्बिशन में जो एक बहुत ही बारीक एम्बिशन है उसमें ये फेल हो चुका था. He had failed. अच्छा, और इसका दिल दुखी था और ये डिसइल्यूजन था, यानी कि डिसअपॉइंटेड था. And not disinclined, that means he was inclined to take a certain cynical pleasure in observing and labeling his fellow wanderers as they went their ways in the dark streets between the lamp lights. Okay, अब ये क्या बोल रहा है कि ये बोलता है ये जो आदमी है इसका जो मूड है काफ़ी ऑफ है और ये इसका जो अप्रोच है वो सिनिकल है इस वक्त. सिनिकल मीन्स कि वो इंसान जब सोचता है कि दूसरे लोग सिंसियर नहीं है, तो इसका वही मूड है. ही इज़ ही टेक्स सिनिकल प्लेजर, देख रहा है लोगों को चलते हुए. ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी, ही इज़ सैड, सो ही डज़ नॉट लाइक द पीपल हु आर वॉकिंग अराउंड. इसको उतने इस वक्त वो पसंद नहीं आ रहे हैं. ही इज़ सिनिकल अबाउट दैम. On the bench by his side sat an elderly gentleman who seemed to have lost interest in life. अब इसके साथ बेंच पे एक आदमी आया, बैठ गया और वो एल्डरली था, थोड़ा बुजुर्ग ही था, बड़ा था. He looked defeated but refused to admit it. वो लग रहा था कि हार चुका है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहा था, इकरार नहीं करता था इस बात का. His clothes could scarcely be called shabby, and he belonged unmistakably to that forlorn orchestra to whose piping no one dances. तो उसके कपड़ों से लग रहा था, उसके गेटअप से लग रहा था कि ये उस ऑर्केस्ट्रा का है. ऑर्केस्ट्रा मीन्स ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. अच्छा, फॉरलॉर्न का मतलब होता है जो लोनली हो, सैड हो, ऐसे ऑर्केस्ट्रा का लग रहा था. तो ये उसी ऑर्केस्ट्रा से बिलोंग करता था जिसके म्यूज़िक पे कोई भी डांस नहीं करता है, यानी कि वो हारा हुआ था. As he rose and vanished slowly into the shadows, and his place on the bench was taken almost immediately by a young man, fairly well dressed but more cheerful of mien than his predecessor. अब इसके बाद जो आदमी आया वो इससे बेटर लग रहा था और वो आके बैठ गया इमीडिएटली. इसके बाद ही जो ही वो उठा और ये आदमी आके बैठ गया, और इसकी ड्रेस वेस से ये लग रहा था कि ये बेटर पोजीशन में था दैन हिज प्रेडिसेसर, उस आदमी से जो इससे पहले आया था. You don't seem in a very good temper, said Gatsby, judging that he was expected to take due notice of demonstration. अब गॉट्सबी ने पहले इससे बात की क्योंकि उसको लगा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ये आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है इससे गॉट्सबी से अटेंशन. तो इसलिए इसने बोला कि आप मुझे लग रहा है सही मूड में नहीं हो, क्योंकि गॉट्सबी ने जहाँ भांप लिया था, उसने समझ लिया था कि ये मुझसे उम्मीद करता है मैं पूछूं इससे. यंग मैन टर्न टू हिम विद अ लुक ऑफ डिसआर्मिंग फ्रैंकनेस विच पुट हिम इंस्टेंटली ऑन हिज गार्ड. तो ये जो आदमी है, अब इसने बात की, इसकी तरफ ऐसे देखा, थोड़ा गुस्से से देखा, डिसआर्मिंग फ्रैंक, लेकिन फ्रैंक था, ही वॉज वेरी फ्रैंक, वोकल, यानी बात स्ट्रेट फॉरवर्डली कर रहा था. और इसकी इस बिहेवियर ने इसको थोड़ा
चौकन्ना कर दिया गॉट्सबी को। यू वुड नॉट बी इन गुड टेम्पर इफ़ यू वर इन अ फिक्स, आई एम इन। आप भी शायद अच्छे मूड में नहीं होते अगर आपके साथ वही होता जो मेरे साथ हुआ। ही सेड, आई हैव डन द सिलीस्ट थिंग आई हैव एवर डन इन माई लाइफ। मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की, ऐसी बेवकूफ़ी मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। यस, सेड गॉट्सबी डिस्पैशनेटली। अब गॉट्सबी ने बोला, अच्छा ऐसा कुछ हुआ है। डिस्पैशनेटली का मतलब होता है इमोशनली नहीं, अनइमोशनली। अच्छा, केम अप दिस मॉर्निंग मीनिंग टू से स्टे एट द पैटागोनियन होटल इन बर्कशायर स्क्वायर, continued the young man. When I got there, I found it had been pulled down some weeks ago and a cinema theatre run up on the side. ये बोलता है इसको कि मैं आया था पैटागोनियन होटल में रहने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पे जो है वो उसको गिराया गया है और वहाँ पे एक सिनेमा बनाया गया है। तो द टैक्सी ड्राइवर रिकमेंडेड मी टू अनदर होटल सम वे ऑफ एंड आई वेंट देयर। इसलिए टैक्सी ड्राइवर ने मुझे और एक जगह सजेस्ट की, रिकमेंड की, तो मैं वहाँ चला गया। आई जस्ट सेंट अ लेटर टू कौंसल एंड देन आई वेंट आउट टू बाय सम सोप। ओके, बोलता है कि मैंने लेटर लिखी कौंसल को। कौंसल मीन्स जब कोई फॉरेन सिटी में आप कहीं फॉरेन जगह जाते हो और वहाँ पे आपकी ही कंट्री के लोग हो, ऑफिसर्स हो या कोई ऑफिशियल्स हो जो अपने लोगों का वहाँ पे ख्याल रखते हैं, दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में या दूसरी सिटी में अपने लोगों का ख्याल रखते हैं। दैट इज़ कॉल्ड कौंसल। देन व्हाट इज़ ही सेइंग दैट आई वेंट टू बाय सम सोप। मैं सोप लेने गया क्योंकि मैं भूल गया था। आई हैड फॉरगॉटन टू पैक एनी एंड आई हेट यूजिंग होटल सोप। मुझे होटल का सोप पसंद नहीं है। देन आई स्ट्रॉल्ड अबाउट अ बिट, हैड अ ड्रिंक एट अ बार एंड लुक्ड एट द शॉप्स। उसके बाद मैं थोड़ा सा धीरे धीरे आराम से टहलने लगा, चलने लगा। फिर मैंने क्या किया, थोड़ी सी ड्रिंक पिए एक बार पे और शॉप्स देख रहा था। एंड व्हेन आई केम टू टर्न माई स्टेप्स बैक टू द होटल, आई सडनली रियलाइज दैट आई डिड नॉट रिमेंबर। फिर मैं जब वापस आने लगा तो मुझे अचानक से फील हुआ कि मुझे तो पता ही नहीं रास्ता, मुझे तो पता ही नहीं है रास्ता कहाँ से है। इट्स नेम, ना तो मुझे नाम पता था, और इवन व्हाट स्ट्रीट इट वाज इन, ना मुझे पता था ये किस स्ट्रीट में है। देयर इज़ अ नाइस predicament for a fellow who has not any friends or connections in London. अब तो मैं मुसीबत में फंस गया। प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जब कोई फंसता है तो यू कैन से कि आई एम इन अ प्रेडिकामेंट। ओके, तो मैं इस मुश्किल सिचुएशन में फंस गया कि मेरा तो यहाँ कोई कनेक्शन भी नहीं है लंदन में, ना मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स आई कैन वाइट माई पीपल फॉर द एड्रेस बट दे वोंट हैव गॉट माई लेटर टिल टुमारो। अब मैं लिखता अपने लोगों को लेटर, लेकिन कल तक तो वो लेटर कल तक पहुँच जाएगी, तो तब तक मैं क्या करूँ। मीन टाइम आई एम विदाउट मनी। मेरे पास ना पैसे हैं। केम आउट विद अबाउट अ शिलिंग ऑन मी। मेरे पास सिर्फ एक शिलिंग। शिलिंग मीन्स ये वहाँ की करेंसी है, जैसे रुपी यहाँ पे करेंसी है, वहाँ शिलिंग है। ओके, विच वेंट इन बाइंग द सोप। एक शिलिंग थी, वो ख़त्म हो गई सोप खरीदने में। एंड गेटिंग द ड्रिंक, और ड्रिंक लाने में। एंड हेयर आई एम वॉन्डरिंग अबाउट विद 2 pence इन माई पॉकेट। अब तो मेरे पास सिर्फ 2 pence बचे हैं मेरी जेब में। एंड नो वेयर टू गो फॉर द नाइट। अब रात को मुझे कोई जगह नहीं है जाने के लिए। देयर वॉज एन एलोक्वेंट पॉज आफ्टर द स्टोरी हैड बीन टोल्ड। अब स्टोरी ख़त्म हो गई तो थोड़ा सा पॉज ठहराव दिया इसने अपनी बातों में। आई सपोज यू थिंक आई हैव स्पन यू रादर एन इम्पॉसिबल यॉर्न। और आपको लगता है शायद मैंने ये कहानी बनाई अभी। स्पनर यॉर्न स्पिनिंग होता है असल में वो चरखा काटना या फिर कुछ ऊन वगैरह बनाना, दैट इज़ कॉल्ड यॉर्न स्पिनिंग। तो यहाँ पे है इसका स्टोरी बनाना। आपको लगता है कि मैंने स्टोरी बनाई। सेड द यंग मैन प्रेजेंटली विद अ सजेशन ऑफ रिजेंटमेंट इन हिज वॉइस। लेकिन इसकी आवाज़ में इस वक्त रिजेंटमेंट था। रिजेंटमेंट का मतलब होता है रिएक्शन, हार्श रिएक्शन।
रिटेलिएशन, जिसको आप बोलोगे कि उसको बैडली ट्रीट किया गया था, इसलिए वो उसकी आवाज़ में रिजेंटमेंट थी, एक रिएक्शन था वैसा, बैड रिएक्शन, हार्श रिएक्शन. नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल सेड गॉड्स जुडिशली. तो अब गॉड्स भी ने क्या बोला उसको, गॉड्स भी ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि आपने कहानी बनाई. आई रिमेंबर डूइंग एग्जैक्टली द सेम वंस, सेम थिंग वंस. मुझे भी याद है कि मैंने, मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही हुआ इन अ फॉरेन कैपिटल, एंड ऑन दैट ओकेजन देयर वर 2 ऑफ अस. उस वक्त हम 2 थे, विच मेड इट मोर रिमार्केबल. लकीली वी रिमेंबर्ड दैट द होटल वॉज ऑन अ सॉर्ट ऑफ कैनल. हमें लेकिन सिर्फ इतना याद था खुशकिस्मती से कि वहाँ पे एक कैनाल है जहाँ पे ये होटल है. फिर क्या हुआ कि हम खोने वाले ही थे रास्ता, लेकिन हम को ये कैनाल मिल गया और इसके ज़रिए हम अपने होटल पे वापस पहुँच गए. ठीक है, वी वर. द यूथ ब्राइटन एट द रेमिनिसेंस इन अ फॉरेन सिटी. आई वुड नॉट माइंड सो मच, ही सेड. अब ये बोलता है, अच्छा अब ये खुश हो गया इस बात पे जब इसको गॉट्सबी ने ये बोला कि यादाश्त इसने अपनी ताज़ा की. गॉट्सबी ने, रेमिनिसेंस होता है पुरानी चीज़ याद करना. तो ये बोलता है इसको, अगर मैं फॉरेन सिटी में होता तो मैं माइंड नहीं करता. ही सेड वन कुड गो टू वंस कॉन्सुल एंड गेट द रिक्विजिट हेल्प फ्रॉम हिम. अगर मैं किसी फॉरेन कंट्री में होता तब तो ज़्यादा ही आसान था, क्योंकि वहाँ पे कौंसल जो होते हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. वो आराम से अपने लोगों को हेल्प करते हैं, आराम से उनकी मदद करते हैं अगर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है. ठीक है, बनिस्बत इसके कि अपनी कंट्री में होना वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वहाँ इतनी हेल्प नहीं मिलती है. फॉरेन कंट्री में कौंसल ज़्यादा हेल्प करते हैं. हेयर इन वंस ओन लैंड वन इज़ फार मोर डेरेलेक्ट इफ़ वन गेट्स इनफ इनटू अ फिक्स. यहाँ पे तो ज़्यादा इंसान अगर अपनी ही कंट्री में, अपनी ही जगह पे, सिर्फ शहर दूसरा है लेकिन कंट्री से में अगर फिर आप ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाते हो, एक डेरेलिक्ट में फंस जाते हो, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इंसान के पास ना खाना है, जगह है, कुछ भी नहीं है. तो मोर डेरेलिक्ट इफ़ वन गेट्स इनटू, अगर ऐसी मुसीबत हो जाए तो यहाँ तो ज़्यादा बिना खाना पीना और कपड़े और रहने वाली जगह के मतलब इंसान हो जाता है, ऐसी परेशानी में ज़्यादा फंसता है. अनलेस आई कैन फाइंड सम डिसेंट चैप टू स्वॉलो माई स्टोरी. तब तक जब तक कोई मुझे ऐसा डिसेंट कोई बंदा मिल जाए जो मेरी इस कहानी को हज़म कर सके, एंड लैंड मी सम मनी, और मुझे कुछ पैसा उधार दे दे. आई सीम लाइकली टू स्पेंड द नाइट ऑन द एम्बैंकमेंट. मुझे लगता है मुझे अपनी पूरी रात गुजारनी पड़ेगी. एम्बैंकमेंट का मतलब होता है रिवर के पास जो बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट दैट इज़ कॉल्ड. वो वाटर को ऊपर ना आए सैलाब के टाइम या किसी और टाइम, या उसको खूबसूरत बनाने के लिए, दैट इज़ वो उसको बनाया जाता है एक पाथ जैसा, या फिर दैट इज़ कॉल्ड एम्बैंकमेंट. Okay, I am glad. I hope you have seen the embankment on the river Jhelum also. I am glad anyhow that you don't think the story outrageously improbable. अच्छा, अब ये इसको बोलता है, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपको मेरी जो ये कहानी है वो शॉकिंगली झूठी नहीं लगती है. आउटरेजसली, आउटरेजस मीन्स शॉकिंगली. इम्प्रॉबेबल, झूठी नहीं लगी आपको, इस बात की मुझे खुशी है.